संत हंस गुण गाहें पाए, परिहर बार विकार। मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्य ही में उन्होंने कह दिया कि मनुष्य ही में जो हंस है, मनुष्य ही में जो संत है, उस इस संसार में से सार को ग्रहण करता है। इस संसार के सार को ग्रहण करता है। जो सार ग्रहण कर लेता है वही समझदार है, वही संत है। सार असार ये भी है, सत्य असत, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म मिला हुआ है। बड़े बड़े उन्होंने छांट पाया। जहां शुभ है साथ ही में अशुभ है। समय से ऊपर चीज है ये। क्यों कि एक ही समय में एक घर में शहनाई बजती है, नक्कारे बजते हैं, एक घर में मातम होता है, वही समय होता है। इसलिए प्राकृतिक व्यवस्था है कि दो में संसार है। अब इस दो में संसार है, या शरीर में समझ ले आप कि शरीर हमारा चल रहा है और इसमें से जब चेतन बाहर होता है तो शरीर के अवयव का कुछ भी नष्ट नहीं होता। शरीर वैसे ही का वैसा होता है। जैसे ही वो निकलता है फिर उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति को सब जान जाते हैं कि अब इसमें नहीं रहा, और जब तक रहता है चाहे उसमें कुछ न बचे, लोग उसका उपचार करते हैं, अपने घर में रखते हैं, सेवा करते हैं, अपने प्रिय का त्याग नहीं करते, चाहे शरीर किस अवस्था में भी हो जाए। लेकिन जब उसमें से ये सार तत्व बाहर होता है, आत्म तत्व बाहर होता है, तो कहते हैं सोने कैसी देह भी अगर है तो भी कोई उसको रखता नहीं। तो वास्तव में जब इन आंखों से देखते हैं तो हमें कुछ अलग दिखाई देता है, और जब वास्तविक आंख से हम समझते हैं कि वास्तव में जो हम देख रहे थे वो तो यही है, और जो हमें नहीं दिखाई दे रहा था, जिसका सब कुछ था, वो बाहर हो गया, अब ये कोई काम का नहीं रहा। इसी बात को जब बाली का भगवान राम से के बाण से जब बाली की हत्या होती है, बाली का शरीर में बाण लगता है और वो जमीन पे गिर पड़ता है, तब राम उसके पास पहुंचते हैं। तो तमाम वार्तालाप लिखी है गोस्वामी जी ने। उस वार्तालाप का मतलब ही ये है कि कम से कम हम ये तो समझें कि सच्चाई क्या है। जब बाली को देखा राम पहुंचे तो उसने प्रार्थना की कि महाराज आप तो धर्म के हेतु आए थे और आपने न्याय नहीं किया, कम से कम दोनों की बात तो सुन लेते। तो वास्तव में न्यायकर्ता जो होता है, न्याय की विधा है कि दोनों की बात सुनी जाती है। तो यहां पर नीत की बात जो बाली की थी, राम ने कहा अच्छा ठीक है, अब एक बात बता, तुम्हारी इच्छा है जिंदा होने की? कहा बाली तुम्हें देव जियाई, फिर से राज कर लो। तो बाली ने समझ लिया कि इस संसार में एक दिन जाना है, और अगर मैं फिर जीवन मांगता हूं तो इसके बाद भी मृत्यु है। और विवेक जागा उनका कि प्रभु आज जो अवसर है, बहर के अस प्रभु बने बनावा, सोई लोचन गोचर में मांगे। आप ज्ञान के भंडार हैं, आप अवतार हैं, मेरी समझ में आ गया। आप ज्ञान के प्रचारक भी हैं, आप ज्ञान का धारण करने वाले हैं, आप इस समाज के समय गुरु भी हैं, और मेरा ऐसा पुण्य जागा हुआ है यानी किस जन्म का कि आप इस समय मेरे समक्ष हैं और मैं आपके समक्ष जाना चाहता हूं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। ठीक, तब सोई लोचन गोचर में देखिए, इस संसार में दो, इस संसार में सबसे बड़ा हित करने वाले दो ही हैं। मानस में गोसाई जी कहते हैं कि हे प्रभु एक तुम, हेतु रहित जग जुग उपकारी,
तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु, इस संसार में आप और आपके सेवक, आपका सेवक यानी भक्त यानी संत, दो ही उपकार करने वाले हैं। तो एक तो परमात्मा व्यापक रूप में है, उसका उपकार अप्रत्यक्ष है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। क्या हमारा जीवन कैसे चल रहा है? उस व्यापक परमात्मा की शक्ति से ही चल रहा है। हमारा जीवन चल रहा है जिससे उसकी हम महत्व नहीं समझ पा रहे। ठीक यही तो अज्ञान है ना, कि जो हमको जीवन दे रहा है हम उसको समझ ही नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा कि गोसाई जी कहते हैं कि दूसरा जो हमें लाभ दे सकता है प्रभु, वो तुम्हारा सेवक है। हे तू रहत हे मनुष्य, या हमें समझना है कि हमारे जीवन में दो ही हित करने वाले हैं, बाकी स्वार्थ के हित हैं। आप खूब देख लेना, जब तक संसार का प्राणी आपसे स्वार्थ सिद्ध होगा, आपसे प्रेम करेगा, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, खूब देख लो आप। क्यों? कि संसार की रचना ही ऐसी। तब उन्होंने गोसाई जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर को चला रहे हो, तुम हमारी हेतु हो, तुम हमारे उपकारी हो। और दूसरा है जो इसमें बसे हुए, इसमें रमते हुए ईश्वर स्वरूप को, राम स्वरूप को, जो मनुष्य का ज्ञान करा देता है। हे तु रहत जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु, आपका जो सेवक है वो प्रत्यक्ष रूप से समाज में लाभ देता है, वह संत। तब उन्होंने गोसाई जी कहते हैं कि जग जीवन को करें सचेता, और जग में विचरत है यही हेता। तो वहां पर जब बाली ने उस बात को समझा, क्या समझा? कि ये जीव के सच्चे हितैषी हैं, ज्ञान के जानने वाले हैं, और इस समय मेरे सामने हैं। तब उन्होंने कहते हैं, या तो हमें आत्मा का दर्शन हो जाए, या आत्म के ज्ञानी संत का दर्शन हो जाए। अगर अंत में ये बात हमारे पास हो जाए तो कहते हैं उस जीव का उद्धार होता है। उद्धार क्या है? कि मनुष्य जीवन में जब तक प्राणी अपने परमात्म तत्व, आत्म तत्व को नहीं जानता है, तब तक उसको जन्म संभव है, और अगर ये ज्ञान नहीं है तो उसको मनुष्य जन्म असंभव है। क्यों? कि इस ज्ञान के जानने के बाद ही मनुष्य का संसार में रहते हुए विचार ईश्वर तरफ जाने लगता है। इसमें आकर्षण है। क्यों? कि गुरुत्वाकर्षण है। ईश्वर, आप देखिए, जलते हुए दीपक की लौ को बुझाएंगे तो वो किधर जाएगी? अपने अंश की तरफ जाएगी। ठीक? और जो जल का अनुयायी है, जड़ है पौधे की, ये हमेशा नीचे तरफ जाएगी। इसलिए जो जीव है, ईश्वर का अंश है, वो जब जाएगा तो अपने में ही जाना चाहता है, लेकिन ईश्वर में ही जाना चाहता है। लेकिन ईश्वर के स्वरूप की जब पहचान नहीं होती है, तब वो अन्यान योनियों में जाने के लिए बरबस है, बेबस है। अंत मता सुगता, उन्होंने नहीं कहा अंत राम कहे आवत नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसे राम की पहचान है तो राम फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी से पहचान है, बाहर रहता है, उसके याद के लिए आपको नाम की जरूरत है? नहीं है। इसी तरीके से जब इस शरीर में चेतन तत्व की पहचान बन जाती है, तो आप फिर चाहे जहां हो, आप बिना नाम के उसकी याद कर सकते हैं। और कहते हैं ये याद जब होती है तो ये याद आकर्षण बनाती है। कहते हैं आत्मा को जब आत्मा के सन्मुख होता है, सन्मुख होए जीव मेरे जबही, जब मनुष्य को आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति अंदर होने लगती है, तो कहते वो उसका रास्ता अंदर की तरफ चलने लगता है। वो संसार के कामों करते हुए क्या कहते हैं कि तन जग में मन हरि के पासा। ये सब चीजें हमारे सिद्धांत में लिखी है मानस में गोस्वामी जी ने, कि देखो संसार में रहो
ऐसे रहो कि शरीर से काम करो, हाथ पैर से काम करो और मन राखो जहां, कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां। तो कृपा निधान का स्वरूप क्या है? वो कृपा निधान जब शरीर से, किसी शरीर से अपनी कृपा को बाहर हटाता है तो हम क्या कहते हैं? भैया वो निकल गया, वो जाना किसी ने नहीं, देखा किसी ने नहीं। तो वास्तव में उसको उन्हीं ने देखा